बच्चा जब पैदा हो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन, अरे जोर से बोलो ना भाई, 7वें दिन अकीका जानते हैं ना? अकीका में क्या करना पड़ता है? इसको पते नहीं अकीका किसको कहता है। अकीका लड़का है 2 बकरा ज़बह करो, लड़की है 1 बकरा ज़बह करो। अगर लड़का के लिए 2 बकरा नहीं है, कम से कम 1 बकरा ही सही ज़िबा करो, गोश्त बनाओ, लोगों में तकसीम कर दो, रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, आप भी खाओ और लगे हाथ एक अच्छा सा बच्चे का नाम रख दो। बच्चे का अच्छा नाम रखो। देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो और उसके कानों में आजान दो, ये बच्चे का हक है। हमारी माँ बहनों सुनो, हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है, हफ्तों दिन गुजर जाते, 10 दिन छुट्टी नहीं मिलतो जा 10 दिन छुट्टी नहीं मिलबे, डॉक्टर को जे नहीं रहवा है बे, 15 दिन तक बेड रेस्ट रहवा है बे, घोर जवानी है तो डॉक्टर तो बोलवे करेगा, उसको तो बिल ना बनाना है। मेरे माँ बहनों, बच्चा चाहे हॉस्पिटल पैदा हो चाहे घोरों पैदा हो, सबसे पहला काम करवो बाहर कानों आजान दिलाओ। दाहिना कान आजान, बाएं कान तकबीर, लगे हाथ 7वें दिन अकीका करो और बच्चे की तरफ से एक सदका है। और सुनो, ये अकीका बच्चे का कर दोगे, वो बच्चा कभी जल्दी बीमार नहीं होगा और सुनो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ाएगा। अकीका एक सदका है, अकीका सदका है। अब बताया कि अगर 7वें दिन ना कर सको तो जब आप उस लायक हो जाओ तो आप जिंदगी में कभी भी अपनी उम्र में बच्चे का सदका करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया था। तो लगे हाथ 7वें दिन कोई अच्छा नाम रखो। क्या नाम रखो? अच्छा नाम रखो। कौन सा नाम रखो? अरे बोलो भाई, अच्छा नाम बोलो, अच्छा तो बोलो ना, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? अच्छा नाम कौन रखेगा? नानी रखेगी, नाना रखेगा कि दादा रखेगा कि दादी रखेगी कि खाला रखेगी कि फुफ्फू रखेगी? अच्छा नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे। अरे बोलो भाई, मौलवी साहब रखेंगे ना। अगर दादा के चक्कर में पड़े तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा मूर्ति बहुत खिदमत कर लो, तोर नाम की छो? बोला नहीं मौलवी साहब, नहीं बोलो, मुझे लाज लगो हो। लाज लगो हो? अरे नाम बताने में कैसा लाज है? बोलने की नाम छो? बोले के छे नहीं बोले दो ही, मोर नाम छे फटकन। फटकन ई कौन नाम छो रे? के रखियाल को तोर नाम रे फटकन है? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है छे, वो लटक बेती फटकबो। ये बच्चे का हक है। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो। मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, बच्चे का हक है आपके ऊपर में। अच्छा नाम रखो। और अल्लाह के नज़दीक में सबसे बेहतरीन नाम, सबसे अच्छा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है। और कुर्बान जाओ अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का अच्छा नाम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे का जो हक है वो ये हक है कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो, बच्चे की अच्छी क्या ये कहाँ से आया? बैठ जाओ। माशाअल्लाह, लड़का अच्छा है, लगता अभी चीन से आया है। बैठ जाओ। जापान से आया, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो से जाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाम रखो, प्यारा नाम रखो। नाम का ज़ात पर असर होता है, नाम का ज़ात पर असर होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों सुनो,
हम नहीं जानते, हम हजरत से पूछेंगे। हम नहीं जानते, मौलाना साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, इमाम साहब से पूछेंगे। लेकिन पूछ कर बच्चे का अच्छा नाम रखेंगे, इसलिए कि नाम का जात पर असर होता है, इसलिए कि जिस बच्चे का जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। और दादा के यहाँ, दादा से अगर आप बोलेंगे नाम रखने के लिए, हा, बच्चा अगर जुमा के दिन पैदा हो गया तो औरतें तो शोर मचाती, खुशी मचाती है, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा से बोले नाम रखे दे यार, कहते नाम रखे रखबे, बोले दादो रखबे। तो दादा से बोला दादा छुआ भैया नाम रखे दो। तो दादा बोला कि आज की दिन छे, बोला आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचर, इतवार को इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को मंगलू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया वह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, अब बताइए वो क्या काम करेगा। जैसे देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नाम ही गलत है ना, इसका नाम गलत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक मत छीनना। घर में चाहे अल्लाह बेटी दे चाहे बेटा दे, उसका अच्छा नाम रखना हजरत से पूछकर, मुफ्ती साहब से पूछकर, मौलाना साहब से पूछकर। और साथ ही साथ वो बच्चा जब 4 साल 3 साल जब वो बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाना, अल्लाह बोलना सिखाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाना। और सुनो, उस बच्चे को घर में माँ पढ़ाए चाहे मकतब में हजरत के पास बिठाना, और वो बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाना। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना। डीएम भी, कमिश्नर भी, इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने बच्चे नौजवान हैं हमारे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी हो चाहे बेटा हो, अल्लाह के कुरान पढ़ाना, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाना, फिर दुनियावी तालीम उसे दिलाना। अंग्रेजी पढ़ाओ, उड़िया पढ़ाओ, बंगला पढ़ाओ, पंजाबी पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। मर जाओगे तो कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। एक आदमी बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा वाला था, बड़ा बखील, कुर्बान जाओ,
4 बेटा। कितने बेटे हैं? अरे बोलो भाई कितने बेटे हैं? 4 बेटा। और कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम यह है, एक को साइंसदान बनाया, एक को प्रोफेसर बनाया, एक को बैरिस्टर बनाया, एक को जज बनाया, चारों बेटा को हाई फाई तालीम दिलवाई, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सका। आखिर वो भी वक्त आया और मौत सामने खड़ी है, पैसे की कमी नहीं है, और कुर्बान जाओ पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है। मरने वाला मर रहा था, बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था, बेटे लोग सामने खड़े हो गए। अब्बा अब रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? बोले बेटा रो इसलिए रहा हूँ, मौत मेरे सामने खड़ी है, मैं ना नमाज पढ़ी, ना मैं मदरसा गया, ना मैं कुरान पढ़ा, ना मैं रोज़ा रखा। बेटा मैंने दुनिया तो कमा ली, आखिरत नहीं कमा पाया, इसलिए रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग हैं ना, अब चिंता क्या करते हैं? अरे बेटा कब तक रहोगे? जब तक हम जिंदा हैं सामने खड़े हो। मर जाएंगे तो वहां मेरा साथ कौन देगा? वहां मेरा साथ कौन देगा? ओहो, बेटे दिलासा देते रहे, घर वाले दिलासा देते रहे। तो बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी कर दोगे? बेटों ने कहा कि लब्बैक, आप कहें तो सही, फरमाएं तो सही, हम लोग वसीयत पूरी कर देंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मेरी मौत हो जाए, मेरी जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देना, लेकिन बेटा मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान को, कोई कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़वा देना और मेरे हक में दुआ कर देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटों ने कहा कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये उस जमाने की बात है जब वो कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, इक्का दुक्का लोग कुरान शरीफ पढ़ने जानते थे। वो नया नया दौर है। मरने वाला मर गया और गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज हो गई, मिट्टी के अंदर में दफना दिया गया, दबा दिया गया, और सारे रिश्तेदार लोग अपने अपने घर चले गए। अब ये चारों बेटा रात में बैठा कि भाई बाप की वसीयत है, कोई हाफिज कुरान को लाना है और कुरान पढ़कर दुआ करना है, बख्शिश मगफिरत की, अब्बा के लिए दुआ करना है। तो बड़ा बेटा बोला कि सुनो, हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उतना टेंशन नहीं पालेंगे। अब्बा गया, झमेला खत्म हुआ, वो जाने उसका अमल जाने, उतना टेंशन नहीं लेना है। और बड़ा भाई उठा चला गया, मझला भाई उठा चला गया, तीसरा भाई उठा वो भी चला गया। छोटा बेटा बोला कि नहीं, मी तो ढूंढूं जहां हाफिज कुरान मिलबे, मी न्यूसुम और कुरान पढ़े मी अपना अब्बार जो मी दुआ करूं। छोटा बेटा घर से निकल गया और सुनो बिहार की सरजमीन भागलपुर पहुंचा और एक गली से गुजर रहा था तो देखा कि एक साइल है। साइल जानन ना? अरे मांगने वाले जानते हैं? वो साइल आ रहा है तो सलाम हुई, सलाम किया। ओ साइल से ये नौजवान पूछने लगा कि बाबा आप गली गली घूमते हैं, आपकी नज़र में कोई हाफिज कुरान पढ़ने वाला है? बोला कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर कटिहार बारसोई है। बोला तो यहाँ भागलपुर में क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं, मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद मेरे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। तो बाबा ने कहा, साहिल ने कहा कि बेटा तोर घोर बारसोई कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलो पूरे कटिहारों? बोले बाबा अगर वहां मिलता तो हम भागलपुर कहाँ के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा बड़ा अच्छा मौका है, जब कटिहार में कोई कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। बोला बेटा पैसा कितना दोगे? बोला पैसा की बात मत कीजिए, दौलत बहुत है, वो जितना लेगा देंगे। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? मिल गया। बोला मिल गया नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है, हम हाफिज कुरान भी हैं, अकारी भी हैं, अब था कुछ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था। वो सोचा कि जब कटिहारे में कोई पढ़ने वाला नहीं है तो हमारी गलती कौन पकड़ेगा? भाई गलती कौन पकड़ेगा? पढ़ा लिखा नहीं पकड़ गया? अरे बोलो भाई कौन पकड़ेगा? जे पढ़ा लिखा है वही ना पकड़ बे। और कुर्बान जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ।
और घर लेकर आया, खाना पीना खिलाया, बोला पढ़ना शुरू कर दीजिए। ए बाबू, ए बैठो ना बाबू, बैठना बेटा, बैठना। बैठ जा। हो वो तो हाफिज वो साहिल कहने लगा कि पढ़ें। बोला नहीं, यहाँ मत पढ़िए, आप चलिए कब्रिस्तान, मेरे अब्बा के सिरहाने बैठ के पढ़िएगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। बोला कहीं पढ़वा लो, सिरहाने पढ़वा लो, 35 पढ़वा लो, चाहिए पढ़ो। गया कब्रिस्तान, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर अल्लाह का खौफ था दिल के अंदर में। पढ़ना शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बोले बड़ा बहुत स्पीड हो तो हाफिज़ साहब पढ़ो। दूसरा बेटा बोला कि अच्छा ये लाया है, हम नहीं लाए, हम भी लाएंगे। वो भी चला गया, एक जाहिल को वो भी पकड़ के लाए। घर में खिलाया पिलाया, बोला कि पढ़ें। बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरे छोटा भाई का हाफिज साहब वहाँ पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िएगा। ये बोला नहीं वहाँ हाफिज साहब से मेरा हाफिज साहब नहीं से। बोला जे है बे वही क्षण फैसला है, जा। वो कब्रिस्तान गया, वो जो पढ़ रहा था देखा बाप लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी वाला रहा। वो समझा बाप रे भी असली हाफिज साहब, वो सब ना ये हाफिज साहब था ना वो हाफिज साहब था। ये गए, वो चुप हो गया। बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप 35 बैठ जाइए, पैर की तरफ, वो सिरहाने की तरफ पढ़ेगा। बोला पढ़िए आप लोग। बोला नहीं आप लोग जाइए ना, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं पढ़ाई शुरू कीजिए। पहला वाला जो बोला कि दिल में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये पक्का जाहिल है, तो भी पढ़ना शुरू किया। जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। समझ गया। तीसरा भाई बोला कि 2 भाई हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी किया, तीसरा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला हम कहाँ बैठेंगे? बोले यहाँ बैठिए, 2 हाफिज साहब पढ़ रहे हैं। पहला वाला बोला ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। ये तीसरा समझ गया, ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ने लगा, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला चारों आदमी 4 कोना में बैठिए, अब मेरा अब्बा का 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए और सीधे जन्नत में घुसा दिए। बोला बेटा जन्नत में तो घुसा देंगे, हम लोग घुसाने के लिए आए हैं, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला कितना टाइम लगेगा? तो बोला बाबू देखो बेटा जन्नत तो नज़दीक में नहीं है, जन्नत तो बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे कि 5 महीना लगे, पैसा कमी नहीं है, जन्नत में घुसा देना है। पहला वाला बोला ये ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी।